जैक झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची ने बढ़ा दिया है एग्जाम फी। कितना बढ़ा है ये देखेंगे इस वीडियो में। तो बात यहाँ रही कि बढ़ा क्यों। देखिए, महंगाई हर चीज में बढ़ रही है, हर चीज में महंगाई है, तो यहाँ भी तो आपको नजर आएगा ना महंगाई। जो आप एग्जाम के लिए फॉर्म भरेंगे और उसमें जो पैसा लिया जाता है वो पैसा कहाँ कहाँ खर्च होती होगी। तो देखिए, जैसे क्वेश्चन छपता है तो क्वेश्चन छपने में पैसा लगता है। इसके अलावा क्वेश्चन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो उसमें खर्च होता है। इसके अलावा जो वीक्षण कार्य होता है, कम से कम एक एग्जामिनेशन हॉल में 2 टीचर तो रहेंगे, है ना, तो वीक्षण कार्य में भी पैसा दिया जाता है, तो ये सब में खर्च है। इसके अलावा बहुत सारे और जगह है जहाँ पर खर्च होगा। ठीक है, जैक ने बढ़ाया एग्जाम फॉर्म का फीस। कितना बढ़ा, किसके लिए कितना बढ़ा। मैट्रिक के स्टूडेंट को 4 कैटेगरी में बांटा गया है, मैट्रिक के परीक्षार्थियों को 4 कोटि में बांटा गया है। उसी तरह से इंटर के परीक्षार्थियों को भी 4 कोटि में बांटा गया है ना। तो एक एक करके बताएंगे। और एग्जाम कब है, फरवरी में है। एग्जाम कब होने की संभावना है, फरवरी के पहला सप्ताह से, और रिजल्ट आपका अप्रैल में, मई में आप तैयार हो जाएंगे दूसरे कॉलेज में एडमिशन के लिए, +2 स्कूल में एडमिशन के लिए। ठीक है, तो दोस्तों बहुत कम समय बचा हुआ है। यदि आप अभी से तैयार नहीं हैं तो बड़ा दिक्कत होने वाला है, तो तैयार हो जाइए। ठीक है, और कहते हैं कि यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिए। ठीक है, चलिए क्या करके चर्चा करते हैं। जैक से संबंधित चर्चा है। मैट्रिक और इंटर के विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये वीडियो है, पूरा वीडियो देखिएगा, समझ में बहुत अच्छा से आएगा। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि मैट्रिक के लिए और इंटर के लिए जो परीक्षा होगी उसके लिए फॉर्म भरा जा रहा है, और फॉर्म भरने की शुरुआत हो चुका है। यदि आप मैट्रिक का स्टूडेंट है चाहे इंटर का स्टूडेंट है तो फॉर्म भरा जा रहा है। शुरुआत हो चुका है 18 नवंबर से 5 दिसंबर तक। लास्ट डेट कब है, 5 दिसंबर। लेकिन यदि आप लेट फेन के साथ भरना चाहते हैं तो आप भर सकते हैं 12 दिसंबर तक। ठीक है, 12 दिसंबर तक लेट फेन के साथ आप भर सकते हैं। तो हम लेट क्यों करेंगे, पहले भर लेंगे, लेट फेन क्यों देंगे। यदि आप इंटर में हैं और इस कैटेगरी में आप हैं, प्राइवेट छात्र हैं, है ना, बिना लेट फेन 1400 रुपया, और यही लेट फेन में कितना हो जा रहा है, 1900 रुपया। तो इस तरह से देखेंगे कि यहाँ पर डायरेक्ट कितना बढ़ रहा है, 500 रुपया। तो 500 रुपया आप क्यों देंगे, है ना, नहीं देना है तो पहले भर लेना है। ठीक है, अब बात रही यहाँ पर कि जैक ने क्यों बढ़ाया परीक्षा शुल्क। जैक ने क्यों बढ़ाया परीक्षा शुल्क, इसका जवाब यही होगा, चारों तरफ महंगाई में बढ़ोतरी हुई है, इसलिए जैक ने बढ़ाया परीक्षा शुल्क, है ना। हर जगह महंगाई है तो यहाँ भी महंगाई दिखेगा। अब यहाँ देखिए, एक साल में लगभग 7.5 लाख परीक्षार्थी बैठते हैं परीक्षा में, है ना। 7.5 लाख परीक्षार्थी बैठते हैं परीक्षा में, और 7.5 लाख परीक्षार्थियों पर ये इसका सीधा असर जाएगा। ये आपका 2025 का चार्ट है और ये है 2026 का चार्ट है। इंटर का देखिए 2025 ये यहाँ, और 2026 इंटर का। यहाँ देखिए, यहाँ कितना है, बिना लेट फेन के साथ थोड़ा देखते हैं ना, ये 1100 रुपया है, और यहाँ कितना है, 910 रुपया है। अब तुलना कर लीजिए कितना बढ़ा, सो है ना, 910 रुपया और 1100 रुपया। ठीक है, तो 90 रुपये इसमें जोड़ेंगे तो 1000 हो गया, और फिर 100, तो 190 रुपया, है ना। 190 रुपया की यहाँ पर बढ़ोतरी हुई, तो इस तरह से बढ़ गया है। उसी तरह से यहाँ देखिए, यहाँ 1400 रुपया है, कितना है, 1400 इंटर का देख रहे हैं ना, और यहाँ पर कितना है, 1210 है। यहाँ पर भी, है ना, 190 रुपया की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, अब यहाँ देखिए 1400 रुपया है, और यहाँ पर कितना है, 1210 रुपया। ये 2025 में 1210 रुपया था, 2026 में हो गया 1400 रुपया, तो यहाँ पर भी 190 रुपया की बढ़ोतरी हुई है। उसी तरह से यहाँ देखिए 1100 रुपया, 910 रुपया, तो यहाँ पर देखिए 910 रुपया, है ना। तो कितना बढ़ा, यहाँ पर भी बढ़ा आपका 190 रुपया। ठीक है, तो इस तरह से हम देखें 2025 और 2026 का तुलना किए, है ना, इंटर का। अब देखेंगे यहाँ पर पूरे स्टूडेंट को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है रेगुलर लड़की परीक्षार्थी। तो रेगुलर लड़की परीक्षार्थी के लिए विथआउट, है ना, विथआउट लेट फेन, बिना विलंब शुल्क कितना लगेगा आपको, 980 रुपया। और यही आप लेट फेन में जाएंगे तो यहाँ लग जाएगा 1480 रुपया। उसी तरह से यहाँ देखिए प्राइवेट लड़की परीक्षार्थी के लिए कितना है, 1180 रुपया, है ना, बिना विलंब शुल्क। और यही
शुल्क सहित, मतलब विलंब शुल्क के साथ कितना हो जाएगा 1680 रुपया। कितना बढ़ गया यहाँ पे 11 और 5 16, मतलब 500 की बढ़ोतरी हुई है ना। 9 5 14, 500 की बढ़ोतरी हुई है। जनरल EWS छात्र के लिए है ना, ये है 1180 रुपया है। और यही यदि आप विलंब शुल्क के साथ भरेंगे फॉर्म को तो कितना लगेगा 1680 रुपया। यहाँ पर भी 500 रुपया है ना। OBC SC ST छात्रा के लिए, छात्रा है मतलब लड़की के लिए, यहाँ पर है 980 रुपया। ठीक है, आप लेट कर देते हैं, लेट से फॉर्म भरते हैं तो आपको लेट फीस देना पड़ेगा। लेट फी के साथ आपको देना है तो यहाँ पर हो जाएगा 1480 रुपया, मतलब 9 और 5 14, मतलब 500 रुपया। इस तरह से यहाँ देख रहे हैं हर जगह आपका 500 रुपया की बढ़ोतरी है। कब? लेट फीस के साथ। तो आप लेट क्यों करेंगे? लेट करना ही नहीं है। 5 दिसंबर तक फॉर्म भरेंगे, 500 रुपया बच जाएगा। 5 दिसंबर से जैसे आगे बढ़ेंगे तो 500 रुपया आपका पॉकेट से अधिक लग जाएगा। ठीक है, ये हुआ। उसी तरह से इंटर में देखेंगे है ना। इंटर में, इंटर के विद्यार्थियों के लिए है रेगुलर लड़की परीक्षार्थी के लिए 1100 रुपया है बिना विलंब शुल्क, है ना। और यही विलंब शुल्क के साथ 1600 रुपया है, 500 यहाँ बढ़ा। उसी तरह से प्राइवेट लड़की परीक्षार्थी के लिए यहाँ पर है 1400 रुपया है, और इसी को हम विलंब शुल्क के साथ भरते हैं तो 1900 रुपया हो जाता है, मतलब 500 रुपया का अंतर हो जा रहा है। फिर जनरल EWS छात्र परीक्षार्थी के लिए यहाँ पर कितना है 1400 रुपया है, और फिर विलंब के साथ भरेंगे, लेट के साथ भरेंगे फॉर्म को तो 1900 रुपया। तो ये हुआ दोस्तों। यहाँ देखिए, जब आपका इतना पैसा लग रहा है तो परीक्षा की तैयारी भी उसी टाइप के करनी है ना। परीक्षा की तैयारी जमकर करनी है, पूरे मन लगाकर पढ़ना है, क्योंकि आप यहाँ फॉर्म भर रहे हैं, इसके अलावा आप एग्जाम लिखने जाएंगे सेंटर पर तो जाने आने में भी खर्च है ना। हो सकता है कि आपका दूरी, आपके घर से सेंटर की दूरी हो सकता है 10 किलोमीटर हो, 12 किलोमीटर हो। गाड़ी बुक करेंगे और फिर एग्जाम लिखने जाएंगे, वहाँ भी खर्च है। जितना दिन एग्जाम लिखने जाएंगे उतना दिन खर्च है। तो खर्च आपका हो रहा है, माँ पिताजी आपको पढ़ा रहे हैं तो आपको रिजल्ट देना है, अच्छा रिजल्ट देना है। चलिए देखिए 2025 में शुल्क देखेंगे, यहाँ पर कुछ चार्ट है। देखिए यहाँ कितना था 740 रुपया मैट्रिक का, और यहाँ कितना है 980 रुपया, है ना। तो कितना बढ़ा, 980 में से 740 रुपया घटा देंगे, है ना, तो 240 रुपया की बढ़ोतरी हुई है। कितने रुपया की बढ़ोतरी हुई है? 240 रुपया के। मैट्रिक में 240 रुपया की बढ़ोतरी हुई है। इंटर में थोड़ा देखते हैं 1400 रुपया है, तो 1400 रुपया यहाँ पर है। और इसी का देखते हैं यहाँ पर 2025 में ये था 1210 था। ठीक है, 1210 था। 3 में 2 घटाएंगे तो 190 रुपया, मतलब यहाँ पर 190 रुपया की बढ़ोतरी हुई है। मैट्रिक इंटर में जो परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा तो उसमें बढ़ा हुआ शुल्क लिया जाएगा, है ना। आप अच्छा से पढ़ेंगे, जेक अच्छा रिजल्ट देगा। बस इंतजार कीजिए, फरवरी का पहला सप्ताह, मार्च में कॉपी जांच होगी और फिर रिजल्ट आएगा अप्रैल में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।